सो इन जेनेटिक्स आप क्रॉस जब करते हो तो क्रॉस में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप कंसिडर कर रहे हो उसके बेसिस पर क्रॉसेस मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड एंड सो ऑन चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाएं कंसिडरिंग ओनली वन कैरेक्टर तो वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हो कंसिडरिंग टू कैरेक्टर्स तो वो कहलाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। और अगर दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हो कंसिडरिंग थ्री कैरेक्टर्स तो वो कहलाएगा ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में ही मोनोहाइब्रिड इन जनरल क्रॉस की एक बेसिक डिटेल ली थी, उसमें हमने जो एग्जांपल लिया था वो मोनोहाइब्रिड का लिया था, दैट देयर वाज ओनली वन कैरेक्टर व्हिच वी वर कंसीडरिंग और उसी कैरेक्टर को कंसीडर करके हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कर रहे थे। व्हाट कैरेक्टर वी कंसीडर्ड? दैट वाज ओनली स्टेम हाइट। स्टेम की हाइट हमने कंसीडर की थी। टॉल पेरेंट को डॉर्फ पेरेंट के साथ में हमने क्रॉस करवाया था। होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव ये दोनों हमने कंसीडर किए थे स्टेम हाइट लेकर। अगर मानो एग्जांपल के लिए मैं स्टेम हाइट के साथ फ्लावर कलर को कंबाइन कर दूं या फिर सीड कलर के साथ सीड शेप को कंसीडर कर लूं तो उस केस में वो कैसा क्रॉस होगा? डाईहाइब्रिड। एग्जांपल के लिए एक पी प्लांट है, उसमें मैंने दो कैरेक्टर कंसीडर किए, सीड कलर, सीड शेप। तो सीड कलर दो होते हैं, ग्रीन एंड येलो, सीड शेप भी दो है, राउंड एंड रिंकल। इन दोनों कैरेक्टर को मैं कंसीडर कर रहा हूं और दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए एक येलो सीड कलर वाला पेरेंट लिया आपने जिसका सीड राउंड है और एक ग्रीन सीड कलर वाला पेरेंट आपने लिया जिसका सीड रिंकल्ड है। तो राउंड एंड ग्रीन सीड वाला राउंड एंड येलो सीड वाला पेरेंट क्रॉस्ड विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाला पेरेंट। तो आपने दो कैरेक्टर लिए, सीड कलर एंड सीड शेप, तो वो कैसा क्रॉस होगा? डाईहाइब्रिड। अगर इसी की जगह मैं तीन कैरेक्टर ले लूं तो वो कैसा क्रॉस होगा? ट्राईहाइब्रिड। तो पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जेनेटिक्स में हम क्रॉस कैसे करते हैं और हमें प्यूनेट चेकर बोर्ड भी प्लॉट करना होता है। पेरेंट्स से हम F1 जनरेशन बनाते हैं, F1 से हम F2 जनरेशन बनाते हैं। पेरेंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं। तो अब ले लेते हैं हम एक टॉल होमोजाइगस टॉल पेरेंट क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो पर मैं स्टेम हाइट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मोस्ट कॉमन है। सो लेट अस कंसीडर स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में हमें पता है दो हाइट्स पॉसिबल है, कौन सी? टॉल एंड डॉर्फ। टॉल वाला हमें पता है कैसा है, डोमिनेंट, और डॉर्फ वाला कैरेक्टर कैसा है? रिसेसिव। तो टॉल में हम अगर होमोजाइगस टॉल ले लें और यहाँ पर होमोजाइगस डॉर्फ ले लें, सो दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल, दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव बट डॉर्फ। और हम हमेशा मेंडल के केस में प्योर लाइन से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस से दैट देयर इज अ टॉल पी प्लांट क्रॉस्ड विद अ डॉर्फ पी प्लांट। तो यहाँ पर आप क्रॉस कैसे दिखाते हो? एक क्रॉस बनाकर। हम यहाँ से ये हम लोगों ने दिखा दी, ये है हमारे पेरेंट्स। सो दीज आर दी पेरेंट्स। पेरेंट्स से हम क्या बनता है वो दिखाते हैं, गैमीट। तो अब हम लोग गैमीट्स दिखा देते हैं। हमें पता है इस पेरेंट से कौन से गैमीट्स आएंगे? दो आएंगे। कौन से आएंगे? कैपिटल T एलील कंटेनिंग गैमीट एंड कैपिटल T एलील कंटेनिंग गैमीट। लेट अस यूज सेम कलर, कैपिटल T एंड कैपिटल T। और इधर से भी गैमीट्स क्या आएंगे हमारे? स्मॉल t एलील कंटेनिंग गैमीट एंड स्मॉल t एलील कंटेनिंग गैमीट। तो लेट अस शो अगेन स्मॉल t एंड स्मॉल t। इसमें हम गैमीट्स को मैंने आपको बताया था सर्कल्स में डाल देते हैं। तो ये आपके क्या बन गए? गैमीट्स। अब ये गैमीट्स क्या होंगे? फ्यूज होंगे। जब गैमीट्स फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? पहला जनरेशन यानी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। तो यहाँ पर आप इन दोनों में मैंने आपको बताया था कि आप या तो लाइन से ऐसे करके फ्यूज करके दिखा दो या तो आप प्यूनेट चेकर बोर्ड बना दो। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लाइन देकर कैसे लाइन ज्वाइन करके बताया था आप कैसे फ्यूजन दिखाओगे। इस वीडियो में मैं आपको प्यूनेट चेकर बोर्ड प्लॉट करके दिखा देता हूँ। देखिए हमने प्यूनेट चेकर बोर्ड की डिटेल में भी ये चीज पढ़ी थी कि आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट लिखने हैं। मान लो इस केस में हम लोग इसको मेल मान लेते हैं और इसको फीमेल पेरेंट मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया, हमने स्टेम हाइट कंसीडर करी, एक ही कैरेक्टर लिया, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो ये देखिए यहाँ पर मान लो मैंने मेल पेरेंट के गैमीट्स को इस तरफ लिख दिया, तो मेल पेरेंट के गैमीट्स को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, कैपिटल T एंड कैपिटल T, ये दोनों गैमीट्स मेल पेरेंट के। और फीमेल पेरेंट के गैमीट्स में इस तरफ लिख देता हूँ स्मॉल t। तो लेट अस शो कि ये इस तरफ मैंने लिखा है मेल पेरेंट के गैमीट और इस तरफ मैंने लिखा है फीमेल पेरेंट के गैमीट्स को। तो हमें पता है यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। सो लेट अस शो कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या होगा?
कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इस तरह से कॉम्बिनेशन हो गया। अब नीचे वाला तो वहां पर भी सेम होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। सो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी आपने बस क्या किया, सिर्फ कॉम्बिनेशन दिखाया। यहाँ पर भी आपने सिर्फ कॉम्बिनेशन दिखाया। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद आप लोग रेशियो बताते हैं। तो रेशियो यहाँ पर क्या होगा, रेशियो में आपको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों बताना होता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप पूरा नहीं लिखकर मैं सिर्फ जी और पी लिख दे रहा हूँ। जी का मतलब जीनोटाइप, पी का मतलब फिनोटाइप। तो जीनोटाइप रेशियो यहाँ पर क्या होगा, 4:0, 4:0, क्योंकि सारे कैसे जीन्स प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी। 4 है, चारों कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसलिए रेशियो क्या होगा, 4:0। अब यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो भी बता दे तो फिजिकल कैरेक्टर हमें पता है, एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, टॉल हाइट, यानी सारे जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स और जितने भी ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर बने वो कैसे होंगे, टॉल। तो 4:0, यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन लोग, दैट ऑल 4 ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल, ऑल 4 ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल। मगर ये हेटेरोजाइगस टॉल है, हेटेरोजाइगस, क्योंकि इनमें सेम एलील प्रेजेंट नहीं है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। तो लेट अस राइट दैट दीज आर हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल। तो चारों पेरेंट्स कैसे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल है। अब आपको चारों ऑफस्प्रिंग्स, अब आपको F1 जनरेशन के मेंबर लेने होंगे। F1 जनरेशन के मेंबर को आप क्रॉस करवाओ, आपको क्या मिल जाएगा, F2। तो चलिए हम आगे दिखा देते हैं। हमने पेरेंट को क्रॉस किया, गैमीट्स आए और हमें क्या मिला, F1। पेरेंट्स को क्रॉस किया, गैमीट्स आए, हमें क्या मिला, F1। तो अब हमें ये क्या मिल गया, हमारे F1 जनरेशन मिल गया। अब F1 जनरेशन के मेंबर्स क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे, क्योंकि अब आप ये F1 के मेंबर्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हो, कोई भी आप इनमें से ले लो। तो यहाँ पर हम अब क्या ले लें, F1 जनरेशन के मेंबर ले लें और उनके बीच में हम क्रॉस करवा दें। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक मेंबर मैंने ले लिया और एक और कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि सारे कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब इन दोनों के बीच में आप क्या करो, क्रॉस करवा दो। तो यहाँ पर भी आप पहले गैमीट्स दिखाओगे, इधर पे भी आप पहले गैमीट्स दिखाओगे। क्या गैमीट्स आएंगे इधर से, अब गैमीट अलग होंगे, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। सो लेट अस शो यहाँ से क्या गैमीट्स आएंगे। ये वाले पेरेंट से आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इससे भी आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पर आप दिखा दो, मान लो इसको मैं मेल पेरेंट मान लेता हूँ और इसको मैं फीमेल मान लेता हूँ। ऑल्दो सब कुछ सेम है, किसी को भी मेल किसी को भी फीमेल आप मान सकते हो। तो यहाँ पर गैमीट्स को हम लोग सर्कल में डालते हैं। सो लेट अस शो दैट ये हमारे क्या है, गैमीट्स है। तो ये गैमीट्स आ गए। अब इन गैमीट्स के बीच आप फिर से प्यूनेट चेकरबोर्ड प्लॉट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, F2। सो लेट अस प्लॉट। इसके आगे का मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इधर पे दिखा देता हूँ। तो ये आपको F1 के मेंबर के बीच आपने क्रॉस किया, आपको गैमीट्स मिले, गैमीट्स फ्यूज होंगे, आपको क्या मिलेगा, F2। तो अब अगला जनरेशन यहाँ पर क्या होगा, F2। तो इससे आपको मिल जाएगा F2 के लिए इन गैमीट्स को आप फ्यूज करते हुए दिखा दो। अब चाहे तो आप फिर से लाइन से कर दो या तो प्यूनेट चेकरबोर्ड प्लॉट कर दो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कैपिटल टी, ये वाला कैपिटल टी कंटेनिंग गैमीट इस कैपिटल टी कंटेनिंग गैमीट के साथ में फ्यूज हो सकता है। सिमिलरली यही सेम कैपिटल टी कंटेनिंग गैमीट स्मॉल टी एलील कंटेनिंग गैमीट के साथ में भी फ्यूज कर सकता है। फिर ये वाला स्मॉल टी एलील कंटेनिंग गैमीट इस कैपिटल टी के साथ में फ्यूज कर सकता है और यही स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ में भी फ्यूज कर सकता है। सो लेट अस शो, मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली चेकरबोर्ड प्लॉट कर दे रहा हूँ। सो लेट अस प्लॉट द चेकरबोर्ड। चेकरबोर्ड हम लोग कैसे बनाते हैं, यानी कि प्यूनेट चेकरबोर्ड। ये हो गया। इसमें आप एक तरफ मेल पेरेंट्स लिख दो, तो मेल पेरेंट के गैमीट्स लिख दो। तो मेल पेरेंट के गैमीट्स है कैपिटल टी स्मॉल टी। सो लेट अस राइट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली फीमेल पेरेंट के गैमीट्स इस तरफ लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन लोगों के बीच में फ्यूजन दिखा दो। तो जब आप फ्यूजन दिखाओगे तो कॉम्बिनेशन क्या है वो दिखा दो, कैपिटल टी, क्योंकि ये वाला इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी, और यही वाला कैपिटल टी इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये वाला स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला स्मॉल टी दूसरे स्मॉल टी के साथ जाएगा तो स्मॉल टी। यहाँ पर देखिए आपको अलग कॉम्बिनेशन मिला है, क्योंकि इधर पर आपने कैसे पेरेंट लिए थे, हेटेरोजाइगस, ऊपर आपने कैसे पेरेंट लिए थे, होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस थे, पर इधर पर दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है। तो अब आपको कैसी कंडीशन कॉम्बिनेशन मिले, अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले।
This capital T will go with this capital T, तो capital T. Then this capital T will go with the small t, so capital T small t. Then this small t will go with this capital T, तो capital T small t. And again this small t will go with the small t, तो small t आपको मिल गया. These are the 4 combinations. पर combination अब अलग टाइप के. नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं यहाँ पर भी 4, मगर कॉम्बिनेशन के लिए अब आप फिर से जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो दिखा दो. सो लेट अस राइट द जीनोटाइप रेशियो एंड द फिनोटाइप रेशियो. F2 के लिए ये आपको क्या मिल गया, F2 मिल गया. तो अब हम लोग यहाँ पर क्या दिखा दें, रेशियो में अगेन आप जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों दिखाओगे. तो इस केस में जीनोटाइप रेशियो क्या होगा और फिनोटाइप रेशियो क्या होगा. देखिए इसके केस में जीनोटाइप रेशियो में आपको 3 अलग अलग टाइप की जीन्स दिख रही होगी, माने 3 कॉम्बिनेशन. कैपिटल टी एक कॉम्बिनेशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक कॉम्बिनेशन है, एंड स्मॉल टी एक कॉम्बिनेशन. कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, ये वाला और ये वाला, एंड स्मॉल टी 1 है. तो रेशियो होगा हमारा, जीनोटाइप रेशियो होगा 1:2:1. तो याद रखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपके F2 जनरेशन का जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है. आई एम रिपीटिंग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 का जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है, जबकि F1 का रेशियो 4:0 होता है. हम अभी F2 की बात कर रहे हैं. 1:2:1 कैसे आया, यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन लिख दे रहा हूँ. कॉम्बिनेशन क्या था, कैपिटल T 1, कैपिटल T स्मॉल t 2 एंड स्मॉल t 1. तो ये 1:2:1 रेशियो आपका आ गया. अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फिनोटाइप रेशियो. फिनोटाइप रेशियो में फिजिकल कैरेक्टर होते हैं. अब यहाँ पर आप देखो कितने ऑफस्प्रिंग्स आपको टॉल मिलेंगे. एक भी कैपिटल टी है तो कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि अगर एक भी कैपिटल टी है तो कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. और कैपिटल टी किसके लिए, यहाँ पर टॉल हाइट के लिए. इसका मतलब कैपिटल टी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होगा. स्मॉल टी को छोड़कर, क्योंकि स्मॉल टी दोनों रिसेसिव जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वही एक्सप्रेस होते हैं, एंड दिस इज क्वाइट नेचुरल. कैपिटल टी है तो, या कैपिटल टी स्मॉल टी भी है तो टॉल ऑफस्प्रिंग बनेगा. लेकिन अगर स्मॉल टी है तो डॉर्फ बनेगा. तो आपका फिनोटाइप रेशियो होगा 3:0. फिनोटाइप रेशियो होगा आपका 3:0. तो फिनोटाइप रेशियो है 3:0. क्यों, क्योंकि 3 बच्चे यहाँ पर कैसे होंगे, टॉल, और ये वाला कैसा होगा, डॉर्फ. तो 3 टॉल और 1 डॉर्फ. तो ये तीनों कैसे होंगे, टॉल, और एक कैसा होगा आपका, डॉर्फ. तो टॉल/डॉर्फ का रेशियो आपको मिला 3:1. इसी के लिए इसी सेम एग्जांपल में, माने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप कोई भी अदर कैरेक्टर ले लो, फ्लावर कलर ले लो. फ्लावर के साथ फ्लावर की पोजीशन अलग से आप एक एग्जांपल ले सकते हो. स्टेम हाइट तो हमने कंसिडर कर लिया, फ्लावर पोजीशन ले लो, सीड कलर ले लो, सीड शेप ले लो, तो आपको ये सेम रिजल्ट्स मिलेंगे. रेशियो कभी नहीं बदलेगा, इट वुड ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर सेम है. वी आर कंसिडरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वी आर स्टार्टिंग विद प्योर लाइन. हमें F1 मिलेगा, F1 के मेंबर्स को आपने क्रॉस किया, आपको F2 मिला. एक छोटी सी बात और, जब सेम जनरेशंस के मेंबर्स के बीच में आप क्रॉस करते हो उसे हम कहते हैं सेल्फिंग. सेम जनरेशंस के मेंबर्स के बीच में क्रॉस. एग्जांपल के लिए यहां पर आपने पेरेंट से F1 बनाया, और जब आप F1 जनरेशंस के मेंबर, ये F1 के सारे मेंबर्स मान लो इसके और इसके बीच में क्रॉस करवा दो, तो ये दोनों मेंबर सेम जनरेशन के हैं. जब आप सेम जनरेशन के मेंबर्स के बीच में क्रॉस करवाते हो तो उसे हम कहते हैं सेल्फिंग. मैं शॉर्ट में यहां पर लिख दे रहा हूं, इधर पे एक बॉक्स बनाकर लिख देते हैं हम, cross between members of same generation. सेम जनरेशन के मेंबर्स के बीच में क्रॉस कहलाता है सेल्फिंग. तो जब आप सेम जनरेशन के मेंबर्स के बीच में क्रॉस करते हो उसे हम कहते हैं सेल्फिंग. सो क्रॉस बिटवीन सेम मेंबर्स, और वी कैन से क्रॉस बिटवीन 2 मेंबर्स ऑफ सेम जनरेशन इज नोन एज सेल्फिंग. अब हम अगले वीडियो लेक्चर में डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल करेंगे.